हकीकत है, मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यह बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। यह सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया। मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है, मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यह बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान है, कहां जाएगा, इसको डराओ, दौड़ते हुए आएगा हमारे पास। बोलो इसका सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो बाजा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो वो दौड़ कर आएगा। मगर ये आपकी अहमियत है। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ए ओवैसी की बात का यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के। मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया। अब ये
1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा, उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, मुसलमान भूल जाता है। जज्बात में लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का इसको पाठ इसके सामने पढ़ो, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता है। अब आप बताइए, जब मैं पुकार पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कि कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए।